हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। आपको पता है बीपीएससी सीटीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जिन लोगों ने कभी सीटीपीओ का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको लाया जाए ताकि उन लोगों को पता चले कि पैटर्न क्या था एग्ज़ाम का और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इसका पैटर्न लगभग बीपीएससी जैसा ही है। 4 से 5% चेंजेस है। जैसे इसमें मैथ्स नहीं है, 150 क्वेश्चन है टोटल। मैथ्स का क्वेश्चन इसमें नहीं है। करेंट अफेयर के 30 से 32 क्वेश्चंस हैं। साइंस के क्वेश्चंस हैं 20-25। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसा था और डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर के भी आंसर्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। पहले हम लोग लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ उसका पैटर्न देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है ये किसके तट पर स्थित है? तो ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। वैसे देखिए, रूस का जो ये सेंट पीटर्सबर्ग शहर है ये रूस का पहले राजधानी हुआ करता था। और ये नेवा नदी के तट, नेवा नदी भी गुजरती है वहाँ, उसके तट पे भी स्थित है। और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1703 ईस्वी में हुई थी। और 1924 में इसका नाम चेंज करके लेनिन ग्राद रख दिया गया था। और फिर 1991 में इसका वापस से नाम सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो ये ससेन ससेन इसका आंसर होगा। आपको पता है फ्रांस जो है वो शराब की दुनिया के सबसे बड़े निर्माता के रूप में जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो ठंडी जलधारा का नाम पूछा ना। देखिए, अगुलहास, क्यूरोसिया, ये दोनों जो है ये गर्म जलधाराएं हैं। और हम्बोट और वेनेजुएला जो है ये ठंडी जलधारा है। लेकिन हम्बोट जो है ये पेरू के तट से बहती है। यहाँ नामीबिया के तट के साथ पूछ रहा है तो ये वेनेजुएला धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो ये कुर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के पठार के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? इसका आंसर ये गलत है, ये इसको कंपोज कहते हैं। और पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। और वेल्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के मैदान को कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर कंपोज होगा। ये गलत टिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? तो ये 125 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ये हरीके बराज में है। और हरीके बराज जो ये पंजाब के फिरोजपुर जिले में है। और बराज जो है सतलज नदी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, हरीके बराज कहाँ? सतलज नदी के ऊपर और पंजाब में फिरोजपुर जिले में। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो ये पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। और इसकी सहायक नदी जो ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी, इंद्रावती और सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और दंडकारण्य अभी मैंने बताया उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। याद रखिएगा, दंडकारण्य कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो ये जो है भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। ठीक है, भारत में 80% वर्षा जो है इसी मानसून से होती है। इसका आंसर दक्षिण पश्चिमी मानसून होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो ये मैतेई कहा जाता है।
मिसिमी की बात करें तो मिसिमी जो है अरुणाचल प्रदेश में मिसिमी जनजाति निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कुकी कुकी जो है ये मिजोरम में पाए जाते हैं, मिजोरम में। और आपातानिस आपातानिस ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश। मिसिमी और आपातानिस अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। इसके ऑप्शंस देख ले तो इसका आंसर है पंजाब और लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित देखिए सबसे ज़्यादा पूछ रहा है ना 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या जो सबसे ज़्यादा ये पंजाब और लक्षद्वीप में है। इसका आंसर पंजाब और लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रा के नज़दीक स्थित है। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर जाने का ये मार्ग बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में है। ओके, और ये बारालाचा जो है बारालाचा ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मिथिला का क्षेत्र आपको पता है ये बिहार का अगर हम लोग मैप बनाए तो मिथिला का क्षेत्र है और यहाँ ऊपर नेपाल है, नीचे झारखंड है। तो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ये मिथिला का क्षेत्र ही सीमा साझा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से पूछ रहा है, यानी कि 1 2 3 ऊपर से पूछ रहा है। तो इसका स्थान जो ये 35 था, तो अब लास्ट पे कौन था? 35 पे तो बिहार था, तो लास्ट में कौन सा था? लास्ट में था हमारा दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। 36 नंबर पे दादर एवं नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? आपको पता है जर्दालू, आम, कटनी धान, मगही, पान, इन सबको भौगोलिक संकेत मिल चुका है। मूंगा रेशम को अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक है सोन नदी का उद्गम स्थल। अमरकंटक जो है अमरकंटक से ये सोन नदी 730 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी से मिलता है, याद रखिएगा। 730 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पटना के समीप दानापुर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ये संथाल जनजाति है बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये गंगा नदी के किनारे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ये तो फेमस क्वेश्चन, ये भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो ये फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई थी। फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 से लेकर 1799 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की जो हमारा जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। और ये 42वें संविधान, ये याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष को जो है ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये पहले नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये मौलिक अधिकार में ये आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन किया गया है। और भीमराव अंबेडकर ने इसको आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये आर्टिकल है 343, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं जहां इसका प्रावधान किया गया है वो उपराज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है वेतन। इसमें भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है ये याद रखिएगा, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और इसकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसको पद से संसद के दोनों सदनों द्वारा ही हटाया जा सकता है, कोई एक सदन के द्वारा नहीं, दोनों सदन मिलकर ही इसको हटा सकते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसका उल्लेख आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो ये यूएसए से ली गई है। यूएसए से और भी बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं जिसमें मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति उस पर महाअभियोग चलाना, ये सब जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? तो ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा मतलब ये उस व्यक्ति को के प्रार्थना पर जारी किया जाता है जब ये समझा जाता है कि वो अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लाया जाता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 32 जो अभी आपने पढ़ा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो ये डॉट फ्लोट लागू है। निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक एजेंसी भारत की प्रतिभूतियां खरीद सकता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी खरीद सकता है, कोई व्यक्ति भी खरीद सकता है, वित्त प्रतिष्ठान भी खरीद सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? तो ये द्वैमासिक है और इसका जो है रिजर्व बैंक का ये 1 जुलाई से 30 जून तक इसका वित्त वर्ष होता है रिजर्व बैंक का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में प्रयोग करती है? तो ये सीपीआई क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार्यपालिका के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो ये धन के सीमांत व्यय के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर निम्न में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो ये निर्यात के समान मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो ये भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ये कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ का दर का अर्थ क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी के पहले के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? ये 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो ये तीसरा है, पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम पूर्णिया में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जी एवं अल्स्टॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलांस धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, बिहार करंट का, बक्सर जिले के रानीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा। ये भी करंट ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लीची उत्पादन होता है, भारत के उत्पादन का 74%। ठीक है, लीची, मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है, पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका नाम था तुहफतुल मुवाहिद्दीन। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे पत्रों का संपादन किया था। ठीक है, इसका राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का एक चैप्टर का वीडियो बनाया मैंने, उसमें अच्छे से बताया हुआ है, आप देख लेना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? ये जौनपुर के किरामत अली ने चलाया था। फराजी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा, फराजी आंदोलन जो है ये इस्लाम धर्म में सुधार करने के उद्देश्य से फराजी आंदोलन चलाया गया था, और इसको हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था। और इनके मृत्यु के बाद, हाजी शरीयतुल्लाह के मृत्यु के बाद जो है उनके पुत्र थे दादू मियाँ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बढ़ाया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? ये जमालुद्दीन अफगानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो 1893 में गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, गुजराती सेठ जो है दादा अब्दुल्ला, इनका केस, एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया? तो ये 1904 में पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ये माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कथन किसने कहा था? ये मैकाले ने ये कथन कहा था, लॉर्ड मैकाले जो है भारतीय शिक्षा का अंग्रेजीकरण इन्होंने ही किया था, लॉर्ड मैकाले को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन अवध में चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खितमगार को किस नाम से जाना जाता है? ये रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खितमगारों को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खितमगार जो है कि ये फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का सेवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको वेथी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है या कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? तो ये लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कथन कहा गया था। ओके, 63, मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसने कहा था? ये कुंवर सिंह ने कहा था, जगदीशपुर के राजा थे ना कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा, है ना। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और देखिए, बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था ना, तो 15 नवंबर ये डेट इसी वजह से रखा गया था, बिरसा मुंडा के जन्म के डेट की वजह से ही 15 नवंबर 2000 रखा गया था। याद रखिएगा ये पॉइंट। और बिरसा मुंडा ने उलगुलान नामक विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना जो ये देवघर में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। और हिंदी अखबार कौन सा था? तो बिहार बंधु। अंग्रेजी अखबार तो हमेशा क्वेश्चंस में रहते हैं, तो सबको पता है बिहार हेराल्ड, लेकिन हिंदी पत्र कौन सा था? तो ये बिहार बंधु था, जो पहला हिंदी अखबार था बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ये जगजीवन राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नील नदी की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? तो ये तवान नाम था, तवान वो देना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये पटना में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना के नगर निगम के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1923 ईस्वी में पटना नगर निगम के चेयरमैन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। और ये टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में ही चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? आरबीआई की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? कोई भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अपघटक और जीवाणु, ये सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, जिसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? यह आइंस्टीन ने कहा था। आपको पता है E=mc², जहाँ E जो है ये ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। इसी के द्वारा आइंस्टीन ने प्रूफ किया था कि पदार्थ को जो है ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद होती है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये ग्रंथि जो है शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए एल्डोस्ट्रीन नाम की हार्मोन उत्पन्न करता है, और एडिसन नामक रोग जो है इसी से संबंधित है, एडिसन नामक रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होता है एक मशीन शॉप के आने वाले शोरगुल से? मशीन से आने वाला ये जो है 100 से 110 डेसिबल होता है इसका, मशीन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है? सुक्रोलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल कितना होता है? 30 से 180 दिन होता है हेपेटाइटिस बी का। ये हेपेटाइटिस बी जो है ये विश्व का सबसे अधिक लीवर का संक्रमण है, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जो लीवर पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाता है, और इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। ये इसका उद्भव काल 30 से 180 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है गुमदाकार। डायफ्राम हो जाता है गुमदाकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? ये गैम्बूसिया का प्रयोग जो है मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता है स्कॉर्बिक है, तो आसानी से याद रखिएगा, स्कॉर्बी से स्कर्वी, स्कर्वी सेम नाम है ना, सेम से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का खोज जो है ये हूनफील्ड द्वारा 1840 में किया गया था, हूनफील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। कार्य का मात्रक जूल होता है वैसे भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ये कैडमियम को Cd द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों की मृत्यु की घोषणा होती है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। ये तीनों ही जब होगा तब डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? अफ्तर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन क्या है? संघनन वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? ये न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन जब नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता तथा तांबे का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का विद्युतम रूप क्या है? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ से, इसको भी देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। भारत के निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? तो ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 102, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम कहाँ शुरू की गई? ये दिल्ली की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछा है। फिर पूछा है, भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया? ये मध्य प्रदेश। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया? देखिए पैटर्न बीपीएससी जैसा ही है, इसमें मतलब ये कोई एक पहल है और ये किसके द्वारा, किस मंत्रालय ने लाया है, ये पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म होगा VVPAT का, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ये बड़ोदरा में है। कांडला पोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल पोर्ट, ये गुजरात में है। किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई थी? ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने। देखिए, ये सबमिट पूछा गया है, यहाँ इंडेक्स पूछा है, हैप्पीनेस इंडेक्स से भी क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे लंबी अंतरिक्ष गुफा पाई गई है, ये सब भी तो करंट का ही क्वेश्चन है, ये कहाँ पाई गई है, इसको लगाया नहीं है मैंने, ठीक। ये पाई गई है हमारा मैक्सिको में पाया गया, ठीक है। फिर टर्निंग, ये बुक है ओके, नहीं ये रिपोर्ट है, टर्निंग प्रॉमिसेस इनटू एक्शन जेंडर इक्वालिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? अच्छा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा UN वीमेन। ये सब करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दूंगी टेलीग्राम का, आप लोग उस पर वहाँ से ले लेना, देख लेना क्वेश्चन। चलिए, ये देखिए 101 से लेके 130 तक जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है।
30 क्वेश्चन करंट अफेयर का, और उधर पहले बिहार का भी करंट अफेयर बहुत सारा था, 30-35 करंट अफेयर्स थे टोटल। चलिए सॉल्व करते। प्रज्योत राजा, प्रज्योत कहाँ का राजा था? ये कौशल का राजा था प्रज्योत, ठीक है। और ये जो है बिम्बिसार, प्रज्योत जो है ये बिम्बिसार का समकालीन था, बिम्बिसार का। नहीं सॉरी, प्रज्योत कौशल का नहीं था यार, ये गलत टिक लगा दिया, ये अवंती का था, प्रज्योत अवंती का राजा था, सॉरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हून राजा तोड़मान किस औलिकर राजा द्वारा ये पराजित किया गया था? ये प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये राज प्रथम द्वारा करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 134, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? ये भानुगुप्त का एयन स्तंभ अभिलेख है, इसमें विधवा दहन का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी जो है ये 1178 ईस्वी में इसने भारत में इसने अपना दूसरा आक्रमण किया था, और उस टाइम ये भीम द्वितीय द्वारा पराजित कर दिया गया था। भीम द्वितीय चालुक्य का राजा था उस टाइम, भीम द्वितीय, उसने पराजित किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ये मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रिहला मोरक्को यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत जो है ये रिहला नाम से जाना जाता है। और इब्ने बतूता जो है ये 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और ये रिहला अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें जो है भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा गया है, इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार से ये बुलंद दरवाजा बनता है, जो फतेहपुर सिकरी में है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सती प्रथा प्रसिद्ध कानून कब पास किया गया? तो ये राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने की जो प्रथा थी उसको अवैध घोषित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये स्लीमैन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब आयोग चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उसी टाइम महात्मा गांधी पर अभियोग भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये 1938 ईस्वी में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और ये हिंदू महासभा की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर स्टैक्रोफ क्रिप्स जो है दिल्ली कब पहुंचे थे? यानी क्रिप्स मिशन दिल्ली कब आया था? तो ये 23 मार्च 1942 ईस्वी में दिल्ली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में इटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया था, जो कि 16 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया। इसको लाया कब था? 4 जुलाई 1947 को इटली ने ब्रिटिश संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया था, ये डेट भी याद रखिएगा, और लागू हुआ था 16 जुलाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में जो है बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। और महावंश ये क्या है? महावंश ये महावंश एक पाली भाषा में लिखा गया एक पद है जिसमें ये बताया गया है कि बिंबिसार जो है ये 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, और इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन भी किया गया है, और ये श्रीलंका का एक महान ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है महावंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये खारवेल ने जीता था इसको, गोरखगिरी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? बहुत फेमस युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं जो है बुरी तरीके से पराजित होकर मतलब भाग गया था, बच गया था, मरा नहीं था, लेकिन पराजित किया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय का ही नाम है अली गौहर, और इसका बिहार अभियान जो है 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हो गई है, मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठ गया था 1759 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, और 1740 ईस्वी में जो है ये गिरिया के युद्ध के पश्चात बंगाल के नवाब बैठे थे, और इनको बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किसने किया था? ये शुजा-उद-दौला ने किया था 1733 ईस्वी में। तो देखा आप लोगों ने क्वेश्चन, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, 150 का 150 पूरा जीके जीएस है, करंट है 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसके और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर वीडियो चाहिए आपको तो बताइएगा, मैं उसके वीडियो भी बना दूंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लेना, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और लाइक करें, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी देख ले क्वेश्चन का पैटर्न। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।